नए साल पर खुशखबरी 18,000 नहीं 51,480 होगी बेसिक सैलरी। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, न्यूनतम वेतन सैलरी में बढ़ोतरी के आदेश हुए जारी। नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो न्यूनतम बेसिक सैलरी हो सकती है बड़ा उछाल। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जिसे करीब 1 करोड़ केंद्र कर्मचारियों पेंशनों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्र कर्मचारियों के लिए नए साल में बड़ा तोहफा आ सकता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा जोरों पर है और इसे कम कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक सैलरी भारी वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। मौजूदा समय में केंद्र कर्मचारियों को 18,000 रुपये न्यूनतम सैलरी मिलती है, लेकिन अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती तो यह सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये निर्धारित की है। हालांकि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के खर्चे को देखते हुए कर्मचारियों ने लंबे समय से सैलरी में वृद्धि की है। सरकार अब इस दिशा में कदम उठाने पर विचार कर रही है, जिससे करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों को सीधा लाभ मिलेगा। 51,480 रुपये हो सकती है नई न्यूनतम बेसिक सैलरी। वर्तमान में जो चर्चा हो रही है उसके मुताबिक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग 3 गुना वृद्धि हो सकती है। यह 18,000 रुपये बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो केंद्र कर्मचारियों के वेतन ढांचे में ऐतिहासिक सुधार होगा। सरकार की क्या है योजना? हालांकि अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग 8वें वेतन आयोग पर गंभीरता से विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस पर चर्चा की जा रही है। अगर सिफारिशें पारित होती हैं तो इसे 2024 से लागू किया जा सकता है। कर्मचारियों में खुशी का इजाफा। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार का न्यूनतम सैलरी वृद्धि की अपील की है। कर्मचारी को कहना है कि मौजूदा सैलरी संरचना उनके दैनिक खर्चे को पूरा करने में असमर्थ है। 51,480 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि इसका सकारात्मक प्रभाव उन्हें मलु वर्ग कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। क्यों जरूरी है 8वां वेतन आयोग? महंगाई भत्ता प्रभाव। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई तेजी से बढ़ी। 7वें वेतन आयोग के समय तक की गई सैलरी मौजूदा जरूरतों के हिसाब से कम बढ़ रही है। कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाने की जरूरी न्यूनतम सैलरी वृद्धि से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा। बढ़ती असमानता। सैलरी ढांचे में सुधार से कर्मचारियों के बीच आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है। क्या होगी कर्मचारियों के अन्य भत्तों पर असर? न्यूनतम बेसिक सैलरी वृद्धि से केवल वेतन ही नहीं बल्कि अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, डीए, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए आदि में भी इजाफा होगा। इससे कर्मचारियों को कुल सैलरी से बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। कब होगी घोषणा? फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार के भीतर मंथन चल रहा है। अगर सब योजनाएं मुताबिक हुआ तो अगले वित्त वर्ष के बजट में इसकी औपचारिक घोषणा की जा सकती है। इससे पहले विभाग मंत्रालय को विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने विशेषज्ञों से फीडबैक लेना होगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्र कर्मचारियों के लिए बड़े बदलाव कर दे सकती है। अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये तक बढ़ती है तो यह उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, उनके जीवन स्तर में सुधार अहम भूमिका निभाएंगे। पेंशनों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल में बड़ा तोहफा आ सकता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा जोरों पर है और इसे कम कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक सैलरी भारी वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 18,000 रुपये न्यूनतम सैलरी मिलती है, लेकिन अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती तो यह सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये निर्धारित की है। हालांकि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के खर्चे को देखते हुए कर्मचारियों ने लंबे समय से सैलरी में वृद्धि की है। सरकार अब इस दिशा में कदम उठाने पर विचार कर रही है, जिससे करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों को सीधा लाभ मिलेगा। 51,480 रुपये हो सकती है नई न्यूनतम बेसिक सैलरी। वर्तमान में जो चर्चा हो रही है उसके मुताबिक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग 3 गुना वृद्धि हो सकती है। यह 18,000 रुपये बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो केंद्र कर्मचारियों के वेतन ढांचे में ऐतिहासिक सुधार होगा।
सरकार की क्या है योजना? हालांकि अभी तक सरकार की ओर से अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग 8वें वेतन आयोग पर गंभीरता से विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस पर चर्चा की जा रही है। अगर सिफारिशें पारित होती हैं तो इसे 2024 से लागू किया जा सकता है। कर्मचारियों में खुशी का इजाफा। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार का न्यूनतम सैलरी वृद्धि की अपील की है। कर्मचारी को कहना है कि मौजूदा सैलरी संरचना उनके दैनिक खर्चे को पूरा करने में असमर्थ है। 51,480 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि इसका सकारात्मक प्रभाव उन्हें मलुवर्ग कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। क्यों जरूरी है 8वां वेतन आयोग? महंगाई भत्ता प्रभाव। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई तेजी से बढ़ी, 7वें वेतन आयोग के समय तक की गई सैलरी मौजूदा जरूरतों के हिसाब से कम पड़ रही है। कर्मचारियों को क्रय शक्ति बढ़ाने की जरूरी न्यूनतम सैलरी वृद्धि से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा। बढ़ती असमानता। सैलरी ढांचे में सुधार से कर्मचारियों के बीच आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है। क्या होगी कर्मचारियों के अन्य भत्तों पर असर? न्यूनतम बेसिक सैलरी वृद्धि से केवल वेतन ही नहीं, बल्कि अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, डीए, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए आदि में भी इजाफा होगा। इससे कर्मचारियों को कुल सैलरी से बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। कब होगी घोषणा? फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार के भीतर मंथन चल रहा है। अगर सब योजनाएं मुताबिक हुआ तो अगले वित्त वर्ष के बजट में इसकी औपचारिक घोषणा की जा सकती है। इससे पहले विभाग मंत्रालय को विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने विशेषज्ञों से फीडबैक लेकर इससे कम कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक सैलरी भारी वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 18,000 रुपये न्यूनतम सैलरी मिलती है, लेकिन अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती तो यह सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये निर्धारित की है। हालांकि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के खर्चे को देखते हुए कर्मचारियों ने लंबे समय से सैलरी में वृद्धि की है। सरकार अब इस दिशा में कदम उठाने पर विचार कर रही है, जिससे करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों को सीधा लाभ मिलेगा। 51,480 रुपये हो सकती है नई न्यूनतम बेसिक सैलरी। वर्तमान में जो चर्चा हो रही है उसके मुताबिक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग 3 गुना वृद्धि हो सकती है। यह 18,000 रुपये बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में ऐतिहासिक सुधार होगा। सरकार की क्या है योजना? हालांकि अभी तक सरकार की ओर से अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग 8वें वेतन आयोग पर गंभीरता से विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस पर चर्चा की जा रही है। अगर सिफारिशें पारित होती हैं तो इसे 2024 से लागू किया जा सकता है। कर्मचारियों में खुशी का इजाफा। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार का न्यूनतम सैलरी वृद्धि की अपील की है। कर्मचारी को कहना है कि मौजूदा सैलरी संरचना उनके दैनिक खर्चे को पूरा करने में असमर्थ है। 51,480 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि इसका सकारात्मक प्रभाव उन्हें मलुवर्ग कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। क्यों जरूरी है 8वां वेतन आयोग? महंगाई भत्ता प्रभाव। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई तेजी से बढ़ी, 7वें वेतन आयोग के समय तक की गई सैलरी मौजूदा जरूरतों के हिसाब से कम पड़ रही है। कर्मचारियों को क्रय शक्ति बढ़ाने की जरूरी न्यूनतम सैलरी वृद्धि से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा।